कक्षा 12 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों का होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि 21 फरवरी के आपके दिन इतिहास का पेपर है और एक ऐसा पेपर बताऊंगा कि नंबरों की बौछार कर देगा। अभी तक आपने 40 नंबर का भी पढ़ा होगा ना, तो 60 नंबर का दावा एक ही पेपर से मैं करता हूं यहां पर, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे कनिंघम। गंधार कला किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। प्रयाग में प्रस्थिति के लेखक थे तो हरि सेन। यूनेस्को में हम्पी को विश्व पुरातात्विक स्थल कब घोषित किया? 1986। पहाड़िया लोग द्वारा की जाने वाली खेती क्या कहलाती है? झूम खेती। बिहार में विद्रोहियों का नेता कौन था? कुंवर सिंह। यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं ये इतना, ठीक है। इसके बाद में ये तीसरा चौथा रहेगा, यहाँ से थोड़ा छोटा कर देते हैं ये, ठीक है भैयू। ये छठा हो गया है। हड़प्पा सभ्यता के समय लोथल बंदरगाह शहर बंदरगाह था। घर का जो मुखिया होता है ना वो कहलाता है गृहपति। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। सुल्तान जहां बेगम कहाँ की शासिका थी? तो भोपाल की। कृष्णदेव राय ने नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है। जोड़ी को ध्यान से देखेंगे तो ये एलेक्जेंडर कनिंघम कहा जाएगा पुरातात्विक, भारतीय पुरातत्व के जनक। अष्टध्यायी कहा जाएगा पाणिनि। सांची की जो खोज है वो आ जाएगा 1818 ईस्वी में। हिंदू ए तोता अमीर खुसरो। बुक्का राय कहा जाएगा संगम वंश। कानपुर कहा जाएगा नाना साहेब। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कहा जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। हो गया इतना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका यहाँ से कंप्लीट करना है आपको। हो गया इतना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? सहाहर था। पितृवंशिकता का क्या अर्थ है? पिता पर चलने वाला वंश। इब्न बत्तूता को कहाँ का कांजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? दिल्ली का। किसान को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? रैयत या मुजारियान। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब प्रस्तुत की गई थी? 1813 ईस्वी में। भारत में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो 6। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के। हो गया ना। यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, है ना। हो गया ना। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, सत्य है। मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक था, असत्य है। स्तूप का संस्कृत का में अर्थ टीला होता है, सत्य हो जाएगा। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम वंश सालु वंश था, असत्य रहेगा। यहाँ से आपका सत्य ये कंप्लीट करना है आपको, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अपन बढ़िया से इसको समझेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का क्या अर्थ है? स्वतंत्र भारत में नए संविधान को जनवरी 1950 में क्यों लागू किया गया? वयस्क मताधिकार के आधारित लोकतंत्र को स्पष्ट कीजिए। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना के कोई 4 प्रमुख अपने शब्दों में लिखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के किन्हीं 2 महत्वपूर्ण नगरों को संक्षिप्त में समझाइए। हड़प्पा सभ्यता नगर की योजना विशेषताएं बताइए। अल बिरूनी के विषय में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में बताइए। सती प्रथा के वे कौन कौन से तत्वों को बर्नियर ने का ध्यान अपनी ओर खींचा? कश्मीरी सेव धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं? करील काल अम्मायिरार कौन थी? विजयनगर की भौगोलिक स्थिति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कमल महल के विषय में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में समझाइएगा। आईन ए अकबरी की रचना के प्रमुख 2 उद्देश्य लिखिएगा। कृषि समाज की महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिएगा। अंग्रेजों ने मुख्य रूप से बंगाल को किन 2 प्रकार के भू राजस्व व्यवस्थाओं के अनुसरण किया? यहाँ से अपन देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है भैया। ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं आप, तो यहाँ से देख सकते हैं। हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं विद्रोहियों के बीच एकता स्थापित करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए। 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारणों की व्याख्या कीजिएगा। स्मृति ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के विवाहों का वर्णन कीजिएगा। क्या यहाँ संभव है कि महाभारत एक ही रचिता था? चर्चा कीजिए।
भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की क्या देन है? बौद्ध धर्म के पतन के कारण बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से देखिएगा। अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइएगा। ठीक है भैया, यहाँ से अपन बात करें आगे की, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये सूफी मत क्या था? भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिएगा। महात्मा गांधी ने 1920 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया? भारत छोड़ो आंदोलन की सफलता के कारण विवेचना कीजिए। भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइएगा। ये आपका हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये ठीक है भैया, ये टोटल मैंने आपको 23 जो प्रश्न हैं वो पूरे के पूरे 23 ही प्रश्न बता दिए हैं। ठीक है भैया, तो ये मैंने आपको है ना इतिहास का सेट ए बता दिया, बड़ी रिसर्च के बाद बताया है। इसी तरह से मैंने बी भी अपलोड कर दिया, सी बी, डी भी और ई ऐप तक करे हैं इतिहास के, तो जरूर जाके देखिए बेटा। अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए। मेरा उद्देश्य क्या है? आपकी सफलता, आप अच्छे अंक प्राप्त करो, है ना, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। आप तो अच्छे से तैयारी करिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं।